जी बच्चों, ये 3 डायग्राम्स हमने बनाए हैं अभी, और ये हम बात कर रहे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। मैंने आपको बताया एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी में से अनडिजायरेबल वेस्ट को बॉडी से रिलीज करना, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। और ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में सराउंडिंग के हिसाब से, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी में पानी और आयंस का लेवल मेंटेन करना, रेगुलेट करना, उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ये दोनों काम आपकी बॉडी में किडनीज करती है। किडनीज का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर की किडनी होती है, और ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके अंदर ये वाली जो ट्यूब है जो रेड से मैंने मार्क की है, ये रीनल आर्टरी है। ये रीनल आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड है, जो गंदा ब्लड है, जिसमें यूरिया होगा, दवाइयाँ होंगी, मेडिसिन होंगी, जितने भी आपने पेन किलर ली होंगी वो होंगी, बॉडी के जो जितने भी टॉक्सिक से चीजें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये गंदा ब्लड जब आपकी किडनी में आता है तो किडनी में आकर फिल्टर होकर ये ब्लड वापस जाता है इस ट्यूब से। देखिए रीनल आर्टरी गंदा ब्लड किडनी में लेकर आ रही है, और उसके बाद ब्लड फिल्टर होकर वापस जाता है इस ट्यूब से, जिसका नाम क्या है, रीनल वेन। रीनल वेन वापस लेकर जाती है, रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड लेकर आती है। तो उसके बाद ब्लड छनने के बाद देखो रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आई, किडनी में फिल्टर हुआ, फिल्टर होके वो वेन से वापस चला गया। फिल्टर होने के बाद जो यूरिन बना वो यूरिन इस ट्यूब से नीचे आ जाएगा, इसका नाम है यूरेटर। यूरेटर यूरेटर से यहाँ पर आकर इकट्ठा होगा, जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा होगा तो इकट्ठा होने के बाद इसकी वॉल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। जब ये ब्लैडर खींचता है तो इसका सिग्नल ब्रेन के एक पार्ट को जाता है, जिसका नाम है मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का वो पार्ट है। जैसे इसको सिग्नल मिलता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर इधर देखो, ब्लैडर के नीचे एक यहाँ पर ये जो ओपनिंग है इसका नाम है यूरेथ्रा। इसके अंदर एक रबर बैंड की तरह एक मसल्स होती है जिसका नाम होता है स्फिंक्टर मसल्स। इस स्फिंक्टर मसल का मतलब होता है एक ऐसी मसल जो कि किसी ओपनिंग को बंद करके रखती है। तो आपका और मेरा यूरेथ्रा जो है वो क्लोज होता है उस मसल की वजह से। जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है ब्लैडर के स्ट्रेचिंग का, तो ये मसल जो है रिलैक्स हो जाती है, और रिलैक्स होने की वजह से यहाँ से जो यूरिन था वो बॉडी से डिस्चार्ज होता है। आपको पता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से यूरिन के निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वॉलंटरी रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज, बायोलॉजी में इसको कहते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन। Micturition, the process of voluntary discharge or voluntary release of urine from the body. बॉडी में से voluntary urine का expel out होना, discharge होना क्या कहलाता है? Micturition. बॉडी में से voluntary release of urine, बॉडी से urine का discharge होना, बॉडी से urine का release होना, इस कहलाता है micturition. Is that clear? The process of voluntary release of urine from the body is known as micturition. So अब ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पर गंदा ब्लड गया किडनी में जाके ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होके वापस चला गया रीनल वेन से, और जो ब्लड फिल्टर हुआ छन कर नीचे आ गया इस ट्यूब से, जिसका नाम है यूरेटर। यूरेटर से छनकर आया और यहाँ पे जाके इकट्ठा होगा कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर से, उसके बाद ये यूरेटर से बाहर निकल गया। अब इस किडनी की बात, जो किडनी है उस किडनी को हम यहाँ देख रहे हैं। ये किडनी को अगर आप ऊपर से नीचे तक काटें, जैसे आपको मालूम है कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, गैस्ट्रो का मतलब स्टमक होता है, पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, ऐसे ही रीनल का मतलब किडनी होता है। आपने कभी सुना कि डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट का रीनल फेलियर हो गया। रीनल का मतलब किडनी, फेलियर का मतलब खराब हो गई, किडनी डैमेज हो गई। तो रीनल मींस किडनी। आगे सुनिए, आपको पता है हमारी किडनी रोजाना कितना ब्लड फिल्टर करती है? हमारी किडनी रोजाना कितना ब्लड फिल्टर करती है बच्चों? 5 लीटर पर डे। इसका आंसर है कितना? 180 लीटर्स रोजाना हमारी किडनी
ब्लड को फिल्टर करती है। 180 लीटर रोजाना किडनी ब्लड फिल्टर कर रही है। 180 लीटर्स के जो ब्लड है रोजाना आपकी किडनी ब्लड फिल्टर करती हैं। और देखो 180 लीटर ब्लड फिल्टर हुआ, और अगर समर्स के दिन है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपने यूरिन एक्सप्लाउड किया 1 लीटर। 180 में से 1 लीटर माइनस करोगे, कितना रिटेन हो गया? 179। तो इसका मतलब 180 में से 1 लीटर यानी मैक्सिमम 99% कंपोनेंट जो ब्लड के होते हैं वो वापस आपकी बॉडी में रिटेन हो जाते हैं। और 179 बॉडी में रिटेन होगा। 1 लीटर जो आपने यूरिन निकाला उसमें सारी टॉक्सिक चीजें, यूरिया, दवाइयां, मेडिसिन, जितने भी ड्रग्स होती हैं, वो सब कुछ आपने जो लिया होगा वो सब का सब इस यूरिन में डिस्चार्ज होता है, तो वो यूरिन कहलाता है। अब जरा देखते हैं किडनी के अंदर। किडनी का बाहर वाला पोर्शन कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स। ये रीनल कॉर्टेक्स है। अंदर वाला पार्ट कहलाता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला। और किडनी के अंदर ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स, ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं। और इस पिरामिड्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देखें जो रेड से मैंने मार्क किए हैं, ये रेड वाले स्ट्रक्चर हैं नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स तकरीबन यहाँ पर मैंने आपको ये नेफ्रॉन बड़ा करके बनाकर दिखाया है। ऐसे नेफ्रॉन यहाँ पर लोकेटेड है किडनी में। एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। आपकी एक किडनी में 1 मिलियन ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि ब्लड को छानने का, फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद अगर देखें, ये जो रेड से मैंने मार्क किया है, इसमें से गंदा ब्लड अंदर जाता है, ये रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से ब्लड गया, अंदर छनेगा, छनकर फिल्टर होके वापस जाएगा, इस ट्यूब से वापस जाएगा, दैट्स कॉल्ड द रीनल वेन। रीनल आर्टरी से ब्लड अंदर गया, छनकर वापस पहुंचा इस ट्यूब से, जिसका नाम है रीनल वेन। जब छनकर वापस चला, उसके बाद जो टॉक्सिक चीजें बची, यूरिन, वो यूरिन इस ट्यूब से नीचे आती है, जिसका नाम है यूरेटर। समझ आ रही है बात? तो ये किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं और ऊपर से नीचे काटने पे ऐसा दिखती हैं। ये पिरामिड्स हैं, ये ट्रायंगुलर पिरामिड्स हैं, और एक एक पिरामिड में कई हजार, एक एक पिरामिड में कई हजार नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। कई सारे, देखो मैंने यहां मार्क किया है, जैसे एक नेफ्रॉन है, दिस इज वन नेफ्रॉन, दिस इज वन नेफ्रॉन। तो ये तो मैंने आपको एक, कई सारे नेफ्रॉन एक ही डक्ट से जुड़े होते हैं, उस डक्ट का नाम मैंने बताया क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ये तो आपको 2 डायमेंशन में मैंने आपको दिखाया 2 नेफ्रॉन, इसके पीछे भी होगा, इधर उधर होंगे, तो इसलिए वो मार्क नहीं, वो दिखाई नहीं जा सकते। तो इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े हुए होते हैं। पूरा का पूरा एक क्लस्टर होता है, पूरा एक बंच होता है, और वो सारा का सारा जो बंच होता है वो ब्लड फिल्टर करने का काम करता है। कोई बच्चा बता सकता है आपकी यूरिन के, आपकी बॉडी में यूरिन बनने के कितने स्टेप्स होते हैं? हमारी बॉडी में यूरिन बनने के कितने स्टेप्स होते हैं, या ब्लड फिल्टर होने के कितने स्टेप्स होते हैं? जब आपकी बॉडी में किडनी से ब्लड फिल्टर होता है तो उसके कितने स्टेप होते हैं? उसके 2 स्टेप होते हैं बच्चों। पहला स्टेप कहलाता है कौन सा? पहला स्टेप कौन सा है? देखो, पहला स्टेप ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और दूसरा स्टेप है कौन सा? दूसरा स्टेप कौन सा है? कौन सा है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, और दूसरा स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। ये आपकी बॉडी में यूरिन बनने के 2, किडनी से जो ब्लड फिल्टर होता है, छानता है, उसके 2 स्टेप हैं। पहला ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन और दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब मैं आपको एक एक करके इनके स्टेप के बारे में बताऊंगा। पहले तो ये बताओ, हमारे यूरिन का पीएच कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन? ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना होता है बच्चों? ह्यूमन यूरिन का पीएच जो होता है 6 से लेकर तकरीबन 6.8 के आसपास होता है, यानी एसिडिक होता है। यानी 7 से इसकी वैल्यू डाउन होती है, एसिडिक होता है। यूजुअली हमारा यूरिन एसिडिक होता है। यूरिन का जो कलर होता है, इधर देखें, जैसे याद होगा आपको बिलिरुबिन,
बिलिरुबिन पिगमेंट याद है, कलर कैसा होता है बिलिरुबिन का, येलो। उसी तरह से बाइल पिगमेंट में का एक पिगमेंट होता है जो येलो कलर का पिगमेंट होता है, उसका नाम है कौन सा, कौन सा, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट होता है जो हमारे यूरिन के साथ रिलीज होता है। द कलर ऑफ द यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। जैसे हमारी बॉडी में से इजेक्शन होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट डिस्चार्ज होता है, सॉलिड मेटाबॉलिक वेस्ट, तो उसमें बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन निकलता है। यूरिन के अंदर जो पिगमेंट निकलता है दैट्स कॉल्ड द यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, द कलर ऑफ द यूरिन is comparatively pale yellow in summer, in winters, जबकि it become dark in summers। summers के अंदर हमारा यूरिन आउटपुट ज्यादा नहीं होता, कम होता है, इसलिए कम पानी में जब कोई पिगमेंट को डिसॉल्व करेंगे तो वो पिगमेंट की वजह से डार्क कलर आएगा। जबकि विंटर्स में हम लोग यूरिन आउटपुट ज्यादा हमारी बॉडी से ज्यादा होता है, पानी ज्यादा रिलीज होता है, तो ज्यादा पानी में एक वही अमाउंट ऑफ पिगमेंट को डिसॉल्व करेंगे तो इसलिए कलर लाइट होता है। इसलिए विंटर्स में यूरिन का कलर बिट पेल, मतलब पेल येलो होता है, और समर्स में इट बिकम अ बिट डार्क। ठीक है, तो पानी बॉडी में स्टोर करने की वजह से ऐसा होता है। दूसरी बात, किडनी जो वेस्ट निकालती है, अभी बताया हमारे बॉडी में जो मेन वेस्ट होता है जो बॉडी में से रिलीज होता है, यूरिन में जाता है, उसका नाम क्या है, यूरिया। ह्यूमन यूरिन में से, ह्यूमन किडनी में यूरिन में जो वेस्ट जाता है वो यूरिया होता है। बच्चों, यूरिया अडरलेस होता है। अडरलेस मतलब स्मेल नहीं होती है। यूरिया में स्मेल नहीं होती है, लेकिन अगर एक बीकर में यूरिन सैंपल पेशेंट का रखा जाए, पर्सन का रखा जाए, तो इसमें से ना एक अजीब सी एक पंजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाती है। यूरिन का सैंपल अगर रखा जाए तो उसमें से स्मेल थोड़ी देर के बाद आने लगती है, जबकि इसमें यूरिया में तो स्मेल होती नहीं है, तो फिर स्मेल क्यों आती है? नहीं, यूरोक्रोम का ना तो कोई अडर नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती, ना यूरिया की स्मेल होती है। तो मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूँ, अगर आपने एक बीकर में यूरिन सैंपल प्लेस किया, यूरिन सैंपल को यूरिन उसमें बीकर में प्लेस किया, थोड़ी देर के बाद आपको स्मेल आने लगेगी, जबकि यूरिया में तो स्मेल होती नहीं है, तो फिर स्मेल किस चीज की आ रही है? सराउंडिंग के कांटेक्ट में आने से जो हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूरिया को ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? किसमें? अमोनिया में। वो यूरिया टूट जाता है किसमें? अमोनिया में। तो स्मेल जो हमें आती है वो किसकी आती है? अमोनिया की। यूरिया की स्मेल नहीं होती है। ये यूरिया धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आने के बाद माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से टूट जाता है और अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो स्मेल जो आती है वो अमोनिया की आती है। अमोनिया की स्मेल होती है, यूरिया की स्मेल नहीं होती है। बात समझ आ रही है? हमारी किडनी, इधर देखो, हमारी किडनी के दो इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनीज आर एक्सक्रीशन और दूसरा है ऑस्मोरेगुलेशन। बॉडी में पानी को भी एडजस्ट करता है, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं किडनी, और आपकी बॉडी से वेस्ट भी निकालता है। खुद सोचिए, जहां जो चीज फिल्टर होकर नीचे गई, जो वेस्ट चीजें थी वो निकल कर गई, जो छनकर ब्लड वापस गया, सारे कंपोनेंट वापस गए, तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया ना किडनी ने। किडनी ने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पानी वगैरह, देखो यहाँ से ये सारी चीजें पानी और आयंस वगैरह एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और वेस्ट चीजें जो निकल रही हैं, जो वेस्ट चीजें भी जा रही हैं। तो यहाँ पर किडनी दो इंपॉर्टेंट काम कर रही है, एक तो एक्सक्रीशन का काम भी हो रहा है और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम हो रहा है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट भी हो रहा है और बॉडी में पानी और आयंस भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसलिए हमारी किडनी के दो बड़े अहम फंक्शंस हैं, एक होता है एक्सक्रीशन और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। ये बात समझ आ गई? देखिए, अभी इसके स्टेप्स हैं, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सक्रीशन और ये ऑस्मो, क्या नाम है, किडनी के अंदर आपकी किडनी ब्लड को कैसे फिल्टर करती है और यूरिन कैसे बनता है, उसके ये दो स्टेप इंशाल्लाह अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और अगली क्लास में मैं एक्सक्रीशन प्लांट्स भी डिस्कस करके वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर।